चलिए 15 मिनट में बिना किसी व्याकरण की झंझट के मैं आपको संस्कृत भाषा बोलना सिखाता हूं और आपको पेन पेपर की आवश्यकता नहीं है। जो भी मैं सिखाऊंगा वो स्क्रीन पर बना रहेगा जिससे आप रिवीजन कर सके। तो आइए सबसे पहले मैं आपको 10 एक्शन वर्ड्स बताता हूं, क्योंकि हम सब कुछ ना कुछ करते हैं और उसी को अपनी लैंग्वेज में या भाषा में बताना चाहते हैं। जैसे पढ़ता है को संस्कृत में पठति कहते हैं, बोलता है को संस्कृत में वदति कहते हैं, पीता है को संस्कृत में पिबति कहते हैं, लिखता है को लिखति कहते हैं, जाता है को गच्छति कहते हैं, देखता है को पश्यति कहते हैं, खाता है को खादति कहते हैं, आता है को आगच्छति कहते हैं, देता है को ददाति कहते हैं, गिरता है को पतति कहते हैं। और ऐसे संस्कृत भाषा में बहुत ढेर सारे एक्शन वर्ड्स हैं और मैं एक बहुत अच्छी लिस्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दे रहा हूं। अब इन एक्शन वर्ड्स को यूज करके संस्कृत सीखना प्रारंभ करते हैं। अब साथियों, जब हम बात करते हैं तो 3 लोग होते हैं, एक जो बात कर रहा है, एक जो उसकी बात सुन रहा है उसके सामने खड़े होके, और तीसरा वो जिसके बारे में बात हो रही है, यानी मैं, तुम और वह। अब ये 3 वर्ड और आप सीख लीजिए, फिर हम कुछ सेंटेंसेस बनाएंगे। मैं को संस्कृत में अहम कहते हैं, तुम को संस्कृत में त्वम कहते हैं और वह को संस्कृत में सह कहते हैं। अब आइए छोटे छोटे वाक्य देखते हैं। जैसे वह जाता है तो सह गच्छति, वह खाता है तो क्या होगा, सह खादति। एक और लेते हैं, वह लिखता है तो क्या होगा, सह लिखति। अच्छा, अब आप ट्राई कीजिए, मैं जाता हूं क्या होगा, मैं का होगा अहम, जाता हूं का गच्छति। गच्छति होगा नहीं, क्योंकि गच्छति का अर्थ होता है जाता है, और मैंने क्या बोला, मैं जाता हूं, यहां पर जाता हूं है, तो जब हूं आता है तो हम गच्छति नहीं लगाते, गच्छामि लिखते हैं। यानी जब जब आप हूं बोलते हैं तब तब आपको मी लगाना है। आप ये ट्रिक याद कर लीजिए। तो जहां पर हूं आएगा वहां पर एक्शन वर्ड के अंत में मी आएगा। यानी जब मैं बोलता हूं कि मैं जाता हूं तब क्या होगा, अहम गच्छामि। और देखते हैं, जैसे मैं खाता हूं तो अहम खादामि, या फिर मैं लिखता हूं तो अहम लिखामि। अब आप एक बनाइए, मैं पढ़ता हूं अहम पठामि। तो आप 2 चीजें समझ गए, मैं के बारे में और वह के बारे में। अब क्या बचा, तुम के बारे में। तो अगर ऐसा कोई वाक्य हो कि तुम जाते हो तब क्या होगा, त्वम गच्छसि, यानी कि जब जाता है तो क्या होगा, गच्छति, जब जाता हूं तब क्या होगा, गच्छामि, और जब जाते हो तब क्या होगा, गच्छसि। तो यहां पर हमने क्या ट्रिक सीखी कि जब हो बोला जाए और तुम के बारे में बात हो, जो आपके सामने है उसके बारे में बताया जा रहा है, उसके एक्शन के बारे में बताया जा रहा है, तो उसके एक्शन वर्ड के अंत में सी लगता है। जैसे तुम खाते हो तो त्वम खादसि, तुम पढ़ते हो त्वम पठसि, तुम पीते हो त्वम पिबसि। बहुत अच्छे। तो अब हम एक छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे, मिक्स करके मैं कुछ सेंटेंसेस रखता हूं, आप प्रयास कीजिए उसका उत्तर देने का। जैसे मैं देता हूं तो क्या होगा, मैं अहम ददामि। एक और ट्राई करते हैं, वह गिरता है सह पतति। अच्छा, अब लेते हैं कि तुम गिरते हो त्वम पतसि, क्योंकि जब तुम आता है तो एक्शन वर्ड के अंत में सी लगता है। अब वह देखता है सह पश्यति, मैं देखता हूं अहम पश्यामि, मैं पीता हूं अहम पिबामि, तुम पीते हो त्वम पिबसि। कॉन्फिडेंस आ गया। तो अब हम लेवल 1 को समझ चुके हैं। अब हम चलते हैं लेवल 2 पर और भी मजेदार चीजें सीखते हैं। अब साथियों, जब हम बात करते हैं तो टाइम और स्पेस, ये 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, यानी कब और कहां। आइए स्पेस से रिलेटेड संस्कृत के कुछ शब्द सीख लेते हैं। जैसे यहां को संस्कृत में अत्र कहा जाता है, वहां को संस्कृत में तत्र कहा जाता है, जहां को संस्कृत में यत्र कहते हैं, ऐसे ही कहां को संस्कृत में कुत्र कहा जाता है, और जब आप हर जगह की बात कर रहे हैं तो सर्वत्र कहा जाता है। अब आइए टाइम से रिलेटेड कुछ वर्ड्स देखते हैं। जैसे जब को संस्कृत में यदा कहा जाता है, तब को संस्कृत में तदा कहते हैं, कब को संस्कृत में कदा कहते हैं, और हर समय को संस्कृत में सर्वदा कहते हैं। अब आपके पास बहुत से इंटरेस्टिंग शब्द हो गए हैं, अब मजा आने वाली है। आइए कुछ अब वाक्यों को बनाकर देखते हैं। पहला वाक्य लेते हैं, मैं वहां जाता हूं, मैं अहम वहां तत्र जाता हूं गच्छामि, अहम तत्र गच्छामि। अब लेते हैं, वह कब खाता है, वह मतलब सह, कब कदा, खाता है खादति, सह कदा खादति। तुम कहां पढ़ते हो, त्वम कहां का मतलब कुत्र, पढ़ते हो पठसी, क्योंकि त्वम है।
तो त्वम कुत्र पठसि, तुम कहाँ पढ़ते हो। थोड़ा और चैलेंजिंग करते हैं, एक नया वाक्य लेते हैं, थोड़ा बड़ा वाक्य लेते हैं। जहाँ वह जाता है वहाँ मैं जाता हूँ। जहाँ यत्र, वह सह जाता है, गच्छति वहाँ मैं जाता हूँ, वहाँ तत्र मैं अहम जाता हूँ, गच्छामि यत्र सह गच्छति तत्र अहम गच्छामि। समझ गए? एक और ट्राई करते हैं, आप बताइएगा। जब तुम पढ़ते हो तब वह खाता है। जब, यदा, तुम, त्वम पढ़ते हो, पठसि, तब, तदा, वह, सह खाता है, खादति। यदा त्वम पठसि तदा सह खादति। बहुत सुंदर। तो अब हम लेवल 2 भी समझ चुके हैं। हमारे पास एक्शन वर्ड्स हैं, हमारे पास समझ है कि एक्शन वर्ड्स कैसे यूज़ करते हैं, और टाइम स्पेस के भी अब वर्ड्स हैं। अब हम थोड़ा और इंटरेस्टिंग करते हैं, लेवल 3 पर चलते हैं। अब साथियों मैं आपको कुछ शॉर्टकट्स बताऊंगा। देखिए, हम सारा दिन कहीं ना कहीं रहते हैं, चाहे घर में, स्कूल में, ऑफिस में, हॉस्पिटल में, गार्डन में। अब इनके जो संस्कृत वर्ड्स हैं उनकी तो लिस्ट मैं दे ही दूंगा डिस्क्रिप्शन में, लेकिन जो मैं आपको बताने वाला हूं उसको बहुत ध्यान से सीखिएगा। हर एक पद का हम बहुत ढेर सारी फॉर्म्स बना सकते हैं। जैसे कि एक पद हमने लिया घर। अब घर को संस्कृत में कहते हैं गृह। वैसे संस्कृत में गृह नहीं कहते हैं, गृहम कहते हैं, लेकिन यही जो फॉर्म्स हैं ये कैसे बनती हैं उसी की ट्रिक सिखाने वाला हूं। इसलिए थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि घर के लिए हम गृह को उपयोग में लाएंगे और फिर हम संस्कृत की फॉर्म्स को देखेंगे। अब गृहम जब आप बोलते हैं तो इसका अर्थ होता है घर को, यानी जब आपको घर को बोलना है तो आप क्या बोलते हैं? गृह नहीं बोलते, गृहम बोलते हैं। ऐसे एक और फॉर्म देखते हैं, गृह को आप गृहात भी लिख सकते हैं। इसका अर्थ होता है घर से निकलने के लिए, यानी जब भी आप घर से निकल रहे हैं या उससे संबंधित कुछ बोल रहे हैं तो आप क्या बोलेंगे? गृहात। अब गृह की एक और फॉर्म हो सकती है, आप उसे गृहस्य बोल सकते हैं। गृहस्य का अर्थ होता है घर का, यानी जब आपको घर का बोलना है तो आप गृह नहीं बोलेंगे, गृहस्य बोलेंगे। और अंतिम एक इंपॉर्टेंट फॉर्म बता रहा हूं, गृहे। गृह को गृहे कहा जा सकता है जब आपको बोलना हो घर में, यानी जब घर में बोलना है तो गृह नहीं बोलेंगे, गृहे बोलेंगे। तो 4 फॉर्म बनी। क्या 4 फॉर्म बनी? गृहम, गृहात, गृहस्य, गृहे। गृहम का मतलब हुआ घर को, गृहात का मतलब हुआ घर से, गृहस्य का मतलब हुआ घर का, और गृहे का मतलब हुआ घर में। अब आप बना के दिखाइए। मैं आपको एक पद देता हूं, विद्यालय। तो क्या क्या बनेगा आप सोचिए। विद्यालय का बनेगा विद्यालयम, यानी विद्यालय को। विद्यालयात, यानी विद्यालय से। विद्यालयस्य, यानी विद्यालय का। फिर विद्यालये, यानी विद्यालय में। तो आपको समझ में आ गया कि अगर आपके पास कोई पद है तो आप उसके 4 फॉर्म बना सकते हैं। अब इसका हम उपयोग करके देखते हैं, देखिए आपको कितनी मजा आएगी। जैसे एक वाक्य लेते हैं कि तुम गांव को जाते हो। तो मैंने क्या सिखाया था? तुम, त्वम। गांव को, तो जब गांव के साथ को लगाए तो ग्राम नहीं बोलना है, ग्रामम बोलना है। सीख लिया है हमने। त्वम ग्रामम, और त्वम है तो सी आएगा। जाते हो का क्या होगा? गच्छसि। त्वम ग्रामम गच्छसि, तुम गांव को जाते हो। अब एक वाक्य लेते हैं, वह घर में खाता है। वह यानी सह, घर में। अब घर में गृह तो नहीं होगा, गृहे हमने सीखा था, गृहे। खाता है, खादति, क्योंकि जब सह है तो ती आता है, तो सह गृहे खादति, वह घर में खाता है। अब एक और ले लेते हैं, मैं विद्यालय में पढ़ता हूं। तो मैं यानी अहम, विद्यालय में यानी विद्यालये, पढ़ता हूं आया तो पठामि। अहम विद्यालये पठामि, मैं विद्यालय में पढ़ता हूं। थोड़ा सा इसको और चैलेंजिंग करते हैं, तुम घर से गांव को जाते हो। तुम यानी तुम, घर से गृहात, गांव को ग्रामम, जाते हो गच्छसि। त्वम गृहात ग्रामम गच्छसि, इसका मतलब हो गया कि तुम घर से गांव को जाते हो। और अभी तक हमने जो और वर्ड सीखे हैं उसको भी अगर हम इनकॉर्पोरेट करें तो और भी सुंदर वाक्य हम बना सकते हैं, बड़े वाक्य बना सकते हैं। जैसे, जब मैं घर से गांव को जाता हूं तब वह गांव से घर को आता है।
अभी कितना बड़ा सेंटेंस है, लेकिन ये बहुत आसानी से बन जाएगा। जब यानी यदा, मैं यानी अहम, घर से गृहात, गांव को ग्रामम जाता हूं, गच्छामि, तब तदा, वह सह, गांव से ग्रामात, घर को, गृहम आता है, वह है तो ती आएगा, आगच्छति। तो क्या होगा, यदा अहम गृहात ग्रामम गच्छामि तदा सह ग्रामात गृहम आगच्छति। तो देखिए कितनी सरल है संस्कृत। हम अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ लेकिन कितने अच्छे सेंटेंसेस बना ले रहे हैं। तो हम सभी बहुत सरलता से संस्कृत बोल सकते हैं, बस थोड़ी प्रैक्टिस करनी है। आइए एक ट्रिक आपको और सिखाता हूँ। अब साथियों, जैसे हमने पदों की 4 फॉर्म्स देखी, ऐसे ही जो हमने एक्शन वर्ड्स पढ़े थे उनकी भी कई फॉर्म्स होती हैं। मैं आपको 2 स्पेशल फॉर्म्स बताता हूँ। अगर आप इनको जान जाएंगे तो आपकी संस्कृत स्पीकिंग का जो लेवल है वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। जैसे हम एक एक्शन वर्ड लेते हैं पठति, यानी पढ़ता है, तो इसके 2 फॉर्म्स बन सकते हैं। पहला पठित्वा यानी पढ़ कर, और दूसरा पठितुम यानी पढ़ने के लिए। तो अगर पठति है तो 2 फॉर्म्स क्या बनी, पठित्वा और पठितुम। पठित्वा यानी पढ़कर, पठितुम यानी पढ़ने के लिए। अब आप बनाकर देखिए, जैसे पतति एक्शन वर्ड है, गिरता है, तो इसके 2 क्या बनेंगे, पतित्वा गिरकर, और क्या बनेगा, पतितुम यानी गिरने के लिए। आप एक और ट्राई कीजिए, जैसे खादती है, खाता है, तो इसका क्या बनेगा, खादित्वा यानी खाकर, और दूसरा क्या बनेगा, खादितुम यानी खाने के लिए। ऐसे ही जितने भी एक्शन वर्ड्स हैं मैंने उनकी ये दोनों फॉर्म्स भी उस लिस्ट में अटैच की हुई हैं, तो आप देख सकते हैं। अब आप ये 2 सीख गए हैं तो आइए कुछ वाक्यों को देखते हैं। पहले एक सरल वाक्य लेते हैं, वह खाकर पढ़ता है, वह सह खाकर, खाकर खादित्वा, पढ़ता है पठति। एक और सरल वाक्य लेते हैं, मैं विद्यालय को जाकर पढ़ता हूं, तो मैं यानी अहम, विद्यालय को, विद्यालयम, जाकर। अब जाकर यहां जाना है, जाना एक्शन वर्ड के लिए हमने गच्छति सीखा था। गच्छति का अगर हम ये फॉर्म बनाएंगे जाकर तो क्या बनेगा, गत्वा। तो अहम विद्यालयम गत्वा पढ़ता हूं है तो मी लगेगा, पठामी, अहम विद्यालयम गत्वा पठामी। तो कितनी सुंदरता से बन गया। एक और लेते हैं कि तुम पढ़ने के लिए विद्यालय को जाते हो, त्वम, पढ़ने के लिए। अब आप देखिएगा सेकंड फॉर्म है जो दूसरी स्पेशल फॉर्म बताइए, पढ़ने के लिए, पठितुम, विद्यालय को, विद्यालयम, जाते हो होता है तो सी लगता है, गच्छसि, त्वम पठितुम विद्यालयम गच्छसि। तो अब आप देखिए कितने इंपावर्ड हो गए हैं। अब हम थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स वाक्य लेते हैं, जैसे जब मैं पढ़ने के लिए विद्यालय को जाता हूं तब वह खाकर उठता है। अब देखिए लंबा सेंटेंस है लेकिन बहुत इजी है। जब यानी यदा, मैं, अहम, पढ़ने के लिए, पठितुम, विद्यालय को, विद्यालयम, जाता हूं, गच्छामि, तब, तदा, वह, सह, खाकर, खादित्वा, उठता है। अब उठता है एक्शन है, इसके लिए जो एक्शन वर्ड आता है संस्कृत में उत्तिष्ठति, उठता है उत्तिष्ठति। तो सेंटेंस क्या बना, यदा अहम पठितुम विद्यालयम गच्छामि तदा सह खादित्वा उत्तिष्ठति। तो संस्कृत हम सभी के लिए सुलभ भाषा है, सरल भाषा है, क्योंकि हम सभी हिंदी जानते हैं, मराठी जानते हैं, बंगाली जानते हैं, पंजाबी जानते हैं। यदि हमें भारत की भाषाओं का ज्ञान है तो संस्कृत बोलना बिल्कुल भी कष्टदायी नहीं है, इनफैक्ट फन है। हमें आना चाहिए, हमें कॉन्फिडेंस आता है कि संस्कृत भाषा हम बोल सकते हैं। और जब हम संस्कृत भाषा बोल लेते हैं तो गीता के श्लोक में क्या लिखा है कम से कम हम देखकर समझ सकते हैं। हम अपने ग्रंथों को खोलकर रामायण महाभारत को एटलीस्ट देखकर समझने का प्रयास तो कर सकते हैं। और ये तो एक 15 मिनट की कक्षा का इतना प्रभाव है। तो सोचिए अगर आप संस्कृत सीखने लगे किसी अध्यापक के अंडर में, ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं से भी अगर आप प्रयास करें तो मुझे नहीं लगता कि आपको 1 महीने से ज़्यादा का समय लगेगा संस्कृत बोलने में। और यदि आपके पास इन्वायरमेंट नहीं है, वो वातावरण
नहीं है जहाँ पर आप संस्कृत प्रैक्टिस कर पाएँ, या ऐसे अध्यापक आपके साथ में नहीं है जो आपको संस्कृत सिखा पाएँ, तो हमारे शिक्षणम प्लेटफॉर्म पर हम 2 साल से संस्कृत भाषा को सिखा रहे हैं। हमारे लाइव बैचेस चलते रहते हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, बहुत ढेर सारे बच्चे साथ में पढ़ते हैं, अध्यापक से सीखते भी हैं और आपस में संस्कृत में वार्तालाप करके अपनी संस्कृत को और भी सुधारते हैं। कॉन्फिडेंस भी आता है, अपने ग्रंथों को भी पढ़ सकते हैं और ये हमारे मन में नहीं रहता कि संस्कृत तो बहुत कठिन भाषा है, हम नहीं सीख पाएंगे। तो मैं आग्रह करूंगा कि आप संस्कृत इन्वायरमेंट से जुड़े, संस्कृत का अभ्यास करें, संस्कृत सीखें। अभी 30 मई से ही हमारा एक और नया बैच प्रारंभ हो रहा है। बहुत ही सुलभ तरीके से आपको अध्यापक सिखाएंगे, आप प्रैक्टिस भी करेंगे और न केवल आप संस्कृत बोलने लगेंगे बल्कि अपने धर्म ग्रंथों को भी उनके मूल स्वरूप में पढ़ने लगेंगे। तो बैच की डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से इस बैच में ज्वाइन कर सकते हैं। या अगर कोई क्वेरी है, कुछ और जानना है, तो इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें रीच आउट कर सकते हैं। तो साथियों, मैं आशा करता हूं कि आपको बहुत आनंद आया होगा, आप सीखे होंगे और अब आप इस पर कुछ प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। जो भी चीजें मैंने सिखाई हैं वो आपको मैं PDF के रूप में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, तो आप इस पर अवश्य प्रैक्टिस करिए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, कमेंट में बताइए अगर आपको और भी सीखना है, और वीडियोस को लगातार देखने के लिए हाइपरक्वेस्ट को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ इस टॉपिक को, इस वीडियो को यहीं पर दूंगा विराम। अब मैं मिलूंगा एक नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।